हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है या कौन सा नहीं है। 10 तरह के इक्वेशन दिए गए हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है या इसकी प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी होती है कि जो भी इक्वेशन दिया गया है उसमें x की मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए और जितनी जगह भी x आया है उसकी पावर में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। उसकी पावर में क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्लियर है, ये पावर में इंटीजर होना चाहिए। जो पावर है x की वो इंटीजर होना चाहिए। और इंटीजर होता क्या है, इंटीजर क्या होता है देखिए, -∞ से लेकर के सारे ही नंबर -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ये सारे ही नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। अब इक्वेशन में किस टाइप के नंबर आते हैं जो कि इंटीजर नहीं होते हैं, जैसे जो चीज़ फ्रैक्शन में होते हैं, जैसे 1/2 3/4 6/7 8/9। क्लियर है, या निगेटिव में भी हो सकते हैं -3/4 -8/9। क्लियर है, तो ये सभी नंबर अगर पावर में आ जाए तो क्या होगा, आपका फ्रैक्शन मतलब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। कैसे, अच्छा हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि किसी भी इक्वेशन में √x आ गया, ठीक है, तो अब √x को आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2। क्लियर है, और जब पावर 1/2 आ गया और हम पावर चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर आपका नहीं है। क्लियर है, जब इंटीजर नहीं है तो क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो प्रॉपर्टी है क्या, एक तो पावर आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर में होना चाहिए, सारे x के पावर इंटीजर में होने चाहिए, और दूसरा मैक्सिमम पावर आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्लियर है, तो हो सकता है मैक्सिमम पावर 2 हो, लेकिन अगर √x आ गया तो x की पावर 1/2 और 1/2 इंटीजर नहीं होता, इस वजह से वो इक्वेशन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। या क्यूबिक x आ जाए, क्लियर है, √x आ जाए। अगर √x आ जाए तो ये भी क्या होता है, x पावर 1/3 और 1/3 इंटीजर नहीं होता, इसलिए वो इक्वेशन, जिस भी इक्वेशन में ये टर्म आएगा वो इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में, बिना क्वेश्चन के ब्रैकेट को ओपन किए हम नहीं बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्लियर है, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं, 16x² माइनस का 3 इक्वल्स टू, पहले 2x का 5x में, फिर 2x का 3 में, फिर 5 का इसमें और 5 का फिर इसमें। तो पहले 2x का 5x में करेंगे तो 10x², फिर 2x का 3 में माइनस का 6x, 5 5 जा 25x, और फिर 5 3 जा 15। तो 10x² इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 6x²। ये प्लस का 19x इधर आएगा तो माइनस का 19x, -15 इधर आएगा +15, तो प्लस का 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का 3 यहाँ पे है। अब देखिए इसमें क्या है, आपका x की मैक्सिमम पावर 2 है, यस है। क्या x जहाँ जहाँ भी आया है उसकी पावर इंटीजर है, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए 1 है, तो है। इसका मतलब ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए x की पावर 2, मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। क्लियर है, x दो जगह आया हुआ है, इन दोनों ही जगह x की पावर इंटीजर है कि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। अब थर्ड वाले को हम सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट देख करके हम नहीं बता सकते हैं, इसको पहले हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्लियर है, तो x² एलसीएम लेंगे तो x पावर 4 प्लस का 1 इक्वल टू 5, तो x पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 5x²। अब देखिए ये इक्वेशन बना, इसमें x की पावर मैक्सिमम पावर 2 है, नहीं, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखते हैं क्या कह रहा है हमसे, x - 3/x इक्वल टू x²। क्लियर है, अब यहाँ पे हम देखिए x एलसीएम लेंगे, x² माइनस का 3 इक्वल टू x², तो x² माइनस 3 इक्वल टू x³ हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन में x की मैक्सिमम पावर क्या हो गई, 3 हो गई।
इसकी वजह से केवल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसमें देख लेते हैं। अब हम सबसे पहले देखिए हमने बात किया था, यहां देखिए क्या है, अंडर रूट एक्स आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 3x। इसको अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट एक्स। अब ये अंडर रूट एक्स आ गया। एक्स देखिए इस 5 वाले में अगर मैं देखूं तो एक्स की मैक्सिमम पावर आप क्या कहेंगे, 2 है, क्लियर है। लेकिन यहां पे एक्स की पावर इंटीजर नहीं है, इस प्रॉपर्टी की वजह से एक्स की पावर इंटीजर नहीं है, इसकी वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में भी यही चीज है, एक्स की पावर 2 तो है, लेकिन x की पावर यहाँ देखिए इंटीजर है, यहाँ भी x की पावर इंटीजर है, लेकिन यहाँ x की पावर इंटीजर नहीं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब हम सेवेंथ वाला देखते हैं। सेवेंथ वाला ओपन करके ही पता चलेगा, ठीक है। बिना ओपन किए हम नहीं बता सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, x प्लस 2 की होल पावर क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 4, ठीक है, माइनस का 4 है। अब यहां से a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, क्या होता है, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। इसको इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दोनों तरीके से लिखा जाता है, ज़्यादातर इसी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ ओपन करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4। अब देखिए एक्स क्यूब इधर भी है, एक्स क्यूब इधर भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों कैंसिल आउट होता है, क्योंकि जब भी एक्स क्यूब जब इधर आएगा इक्वल्स टू के तो माइनस हो जाएगा, जब एक्स क्यूब इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस और प्लस कैंसिल आउट। इस तरह अब यहाँ क्या बचा, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12x, और इधर -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 मतलब प्लस का 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस 8 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और यहाँ भी x की पावर इंटीजर, यहाँ भी x की पावर इंटीजर। इसका मतलब ये क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसीलिए मैं कह रहा था बिना ब्रैकेट ओपन किए आप नहीं बता सकते। डायरेक्ट देखने पे तो लग रहा है कि देखिए x की पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि एक्स क्यूब इधर और एक्स क्यूब इधर, दोनों तरफ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम 8 वाला देखते हैं, 8 वाला सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। क्या है 8 वाला, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हम x एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आपके x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, और यहाँ भी x की पावर इंटीजर, यहाँ भी x की पावर इंटीजर। इसका मतलब ये भी देखिए क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखने में लग रहा था कि 1/x है, x की पावर -1 हो जाएगा, या इसको देखने में लग रहा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से देखिए x प्लस 1/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आया, एक्स क्यूब, ये x उधर जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ x की मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन में क्या हो गई है, 3 हो गई है, 3 हो गई है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, बिना ओपन किए हम नहीं बता सकते, पहले हमें ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट को। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 1/x प्लस का 4, क्लियर है। अब हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab करेंगे तो 2x इंटू 1/x करेंगे, x कट जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया, ठीक है। 3x प्लस 3/x प्लस का 4। अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो x पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ से x एलसीएम लिए तो 3x स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 4x। अब यहाँ से देखिए x और यहाँ से 1x कट जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x इंटू एक्स, तो x कट गया, x बच गया। ये x
इधर ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3x क्यूब प्लस का 3x प्लस का 4x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हमें दिख रहा होगा x की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं 1 वाला, 2 वाला और 7th और 8th, ये 4 केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सभी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। क्लियर है। थैंक यू गाइस।